कदीम जमाने में जंगे लड़ने वाले फौजी, सहराई मुसाफिर और लंबे सफर करने वाले काफिले एक खास ग़िज़ा इस्तेमाल करते थे। वो अपनी ताकत, बर्दाश्त और जिस्मानी कुव्वत को बरकरार रखने के लिए 5 मखसूस मेवों का इम्तिजाज यानी कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते थे। हैरत की बात यह है कि आज जदीद ग़िज़ाई साइंस भी इन्हीं ग़िज़ाओं की अहमियत को तस्लीम कर चुकी है। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है और आप महसूस करते हैं कि जिस्म पहले जैसा मजबूत नहीं रहा, तो आज की वीडियो में हम आपको वही ग़िज़ाई राज बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि गोश्त खाए बिना आपका मसल वैसे ही मजबूत हो जैसे कि 30 साल की उम्र में होता था, तो ये आज की वीडियो आपके लिए है। सिर्फ 5 कदीम मेवों को इस्तेमाल करते हुए पट्ठों की सेहत को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ एक कुदरती अमल शुरू होता है जिसमें जिस्म आहिस्ता आहिस्ता पट्ठों का हुजम और ताकत खोने लगता है। इसकी एक वजह यह भी है कि उम्र बढ़ने पर जिस्म प्रोटीन को पहले जैसे मौसर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसीलिए सिर्फ ज्यादा गोश्त खा लेना हर शख्स के लिए काफी साबित नहीं होता। जिस्म को ऐसे ग़िज़ाई अज्जा भी दरकार होते हैं जो प्रोटीन के इस्तेमाल और पट्ठों की मरम्मत और सोजिश को कम करने में भी मदद दें। इसी मकसद को पूरा करने के लिए कदीम जमाने के लोग अपनी ताकत और यादाश्त को बरकरार रखने के लिए और अपने पट्ठों को मजबूत करने के लिए 5 मेवों पर मुश्तमिल ग़िज़ा खाते थे। आज की वीडियो में जी हाँ, सबसे पहला ताकतवर मेवा है पिस्ता यानी पिस्ताचियो। कदीम फारस में पिस्ता बर्दाश्त और जिस्मानी ताकत की अलामत समझा जाता था। लंबे सफर करने वाले जंगजू इसे अपने साथ रखते थे क्योंकि ये तवानाई के साथ ऐसे जरूरी अमाइनो एसिड भी फराहम करता था जो पट्ठों की मरम्मत में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा पिस्ते में मौजूद सेहतमंद चिकनाइयाँ एंटीऑक्सीडेंट जिस्म में गैर जरूरी सोजिश को कम करते हैं और यही सोजिश अक्सर पट्ठों की नशोनुमा में रुकावट भी बनती है। दूसरा अहम मेवा है अखरोट। जी हाँ, कदीम रूमी सिपाहियों की खुराक में अखरोट शामिल होता था। अखरोट नबाताती ज़राए में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का सबसे बेहतरीन जरिया है। जी हाँ, ये सेहतमंद चिकनाई खलियों की सतह पर प्रोटीन को मौसर तरीके से इस्तेमाल होने में मदद देती है। इसके साथ अखरोट में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स वर्जिश या रोजमर्रा की जिस्मानी सरगर्मियों के बाद पट्ठों की बहाली में मदद देते हैं। यही एक बात वाज़ेह करते चलें, कोई एक मेवा या ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करने से आपको वो फायदा हासिल नहीं होगा जो आज की वीडियो में बताए जाने वाले 5 ग़िज़ाओं को एक साथ इस्तेमाल करने से होगा। इन्हें एक साथ कैसे इस्तेमाल करना है और किस कॉम्बिनेशन और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है, ये भी आज की वीडियो में आपको बताएंगे। असल ताकत इस वक्त सामने आती है जब मुख्तलिफ चीजों को एक दूसरे के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाए। एक ग़िज़ा अमाइनो एसिड फराहम करे, दूसरा चिकनाई फराहम करे और तीसरा मिनरल, और इसी तरह से पूरी खुराक में आपको ताकत मिले। बाकी 3 ग़िज़ाओं में एक ऐसा है जिसे मादनियात का खजाना कहते हैं और दूसरा सहराई इलाकों के मुसाफिरों की पसंदीदा खुराक। तो वीडियो में साथ बने रहिए। तीसरी अहम ग़िज़ा है ब्राजील नट। ये कदीम अमेज़न के जंगलात से ताल्लुक रखता है, लेकिन आज इसे दुनिया के बेहतरीन कुदरती ज़राए में शामिल किया जाता है क्योंकि इसमें सिलीनियम की बहुत ज्यादा मिकदार होती है। सिलीनियम एक ऐसा जरूरी मिनरल है जो मुदाफियाती निज़ाम और आपके थायराइड ग्लैंड के काम करने और जिस्म के कुदरती एंटीऑक्सीडेंट्स के निज़ाम को सहारा देता है। अगर जिस्म में इसकी कमी हो जाए तो इसे मुनासिब मिकदार में पूरा करना बहुत जरूरी हो जाता है। बाजार में सिलीनियम के सप्लीमेंट भी मिलते हैं, लेकिन अगर आप इसे कुदरती ग़िज़ा से हासिल करेंगे तो उसका फायदा आपको ज्यादा होगा। ब्राजील नट में सिलीनियम की बहुत अच्छी मिकदार मौजूद होती है, इसलिए रोजाना सिर्फ 1 या 2 ब्राजील नट अपने खाने और खुराक का हिस्सा लाजमी बनाने चाहिए। चौथा मेवा है बादाम। बादाम हर जगह मौजूद होते हैं और ये आपको किसी भी बड़ी शॉप से मिल जाएंगे। कदीम सहराई मुसाफिर और ताज लंबे सफर के दौरान आलमंड्स यानी बादाम को अपने साथ रखते थे क्योंकि ये कम मिकदार में ज्यादा ग़िज़ाइयत फराहम करता है। बादाम में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ई, मैग्नीशियम और सेहतमंद चिकनाइयाँ मौजूद होती हैं। खास तौर पर मैग्नीशियम पट्ठों के सिकुड़ने, आराम करने, असाब के सही काम करने और तवानाई पैदा करने में अहम किरदार अदा करता है। 5वां और आखिरी मेवा है पाइन नट्स यानी चलगोजा। कदीम पहाड़ी इलाके के लोग और सहराई काफिले चलगोजा बहुत शौक से इस्तेमाल करते हैं। इसमें सेहतमंद चिकनाइयाँ, मादनियात और तवानाई की अच्छी मिकदार मौजूद होती है जो दूसरे मेवों के साथ मिलकर बहुत ताकतवर कॉम्बिनेशन बनाती है। अब जरा इन 5 चीजों को एक साथ मिलाकर देखिए। पिस्ते में जरूरी अमाइनो एसिड होते हैं, अखरोट ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट्स फराहम करता है, जबकि ब्राजील नट सेलेनियम फराहम करता है
और बादाम मैग्नीशियम और फाइबर और विटामिन ई का बेहतरीन जरिया है, जबकि चिलगोजा सेहतमंद चिकनाइयाँ और तवानाई फराहम करता है। इसलिए कदीम ज़माने में लंबे सफर करने वाले जंगजू और सख्त जिस्मानी और मेहनत करने वाले अफराद इन 5 मेवों को मिलाकर इस्तेमाल करते थे। अब सवाल यह है कि आज इन मेवों को मिलाकर किस मिकदार में इस्तेमाल किया जाए कि आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा हो। इसका आसान तरीका यह है कि रोजाना 10 बादाम, 10 पिस्ते, 2 अखरोट, 1 ब्राजील नट और 1 खाने का चम्मच चिलगोजा मिलाकर एक ऐसा ब्लेंड तैयार करें कि वो आपको ताकत और तवानाई फराहम करे। अब सवाल यह है कि 5 मेवे खाने से पट्टे मजबूत हो जाएंगे। ये पांचों मेवे ताकतवर ग़िज़ाएं जरूर हैं, लेकिन तभी बेहतरीन फायदा देंगे जब आप सेहतमंद तर्ज जिंदगी भी अपनाएंगे। पहला असूल है रोजाना मुनासिब मिकदार में प्रोटीन हासिल करें। दोस्तों, पट्टे प्रोटीन से बनते हैं, इसलिए अपनी ग़िज़ा में दालें, लोबिया, अंडे, मछली और दीगर प्रोटीन वाली चीजें जरूर शामिल करें। दूसरा अहम असूल है जिस्म को हरकत देना। रोजाना जिस्मानी मशक्कत भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि आपकी खुराक। कम से कम 20 से 30 मिनट तक पैदल जरूर चलिए। सीढ़ियां चढ़ने या हफ्ते में चंद दिन हल्की ताकत बढ़ाने वाली एक्सरसाइज भी जरूर कीजिए। और तीसरा असूल है अच्छी नींद लेना। जी हाँ, रात को म्यारी नींद का हसूल उतना ही जरूरी है पट्टों की रिकवरी के लिए और जिस्म को ताकत फराहम करने के लिए। आखिर में आपको बताते हैं कि इन 5 ग़िज़ाओं को आपने किस मिकदार में और कैसे इस्तेमाल करना है। एक शीशे के जार में 10 बादाम, 10 पिस्ते, 2 अखरोट, 1 ब्राजील नट और 1 खाने का चम्मच पाइन नट्स यानी चिलगोजा डाल दीजिए। इनको मिलाकर रखें। सुबह नाश्ते के साथ या शाम के वक्त 1 गिलास पानी के साथ इनको इस्तेमाल कीजिए। अगर आप वर्जिश करते हैं तो वर्जिश के बाद मतवाजन प्रोटीन वाली ग़िज़ा के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है।